एक खूनी घटना में दुर्गा विसर्जन जुलूस के दौरान संगीत बजाने को लेकर इस्लामवादियों के साथ हुए विवाद में एक हिंदू व्यक्ति की जान चली गई। विवाद के बाद इस्लामवादियों ने पत्थरबाजी की और अंततः एक हिंदू व्यक्ति की हत्या कर दी, जिसे कुछ रिपोर्टों के अनुसार उसके उत्पीड़कों ने 20 बार गोली मारी। रविवार 13 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के बहराइच के हरदी थाना क्षेत्र में स्थित रेहुआ मंसूर गांव में देवी दुर्गा की मूर्ति के विसर्जन के दौरान दो समुदायों के बीच झड़प हो गई। संघर्ष तब शुरू हुआ जब जुलूस के दौरान बज रहे डीजे संगीत पर मुसलमानों ने आपत्ति जताई। जैसे जैसे स्थिति बढ़ती गई, 22 वर्षीय हिंदू व्यक्ति राम गोपाल मिश्रा की इस्लामवादियों ने गोली मारकर हत्या कर दी, जबकि कई अन्य लोग पथराव में घायल हो गए। पुलिस के अनुसार मिश्रा की मौत के बाद तनाव काफी बढ़ गया। पुलिस अधीक्षक वृंदा शुक्ला ने कहा कि हिंसा की शुरुआत दो समुदायों के बीच बहस से हुई, जब जुलूस महसी के महाराजगंज के मुस्लिम बहुल इलाके में एक मस्जिद के पास से गुजरा। बहस के दौरान अराजकता फैल गई, जिसके कारण मिश्रा को गोली मार दी गई। उनकी मौत के बाद तनाव बढ़ गया, जिसके परिणामस्वरूप कई स्थानों पर विसर्जन समारोह स्थगित कर दिया गया और कुछ व्यक्तियों ने स्थिति का फायदा उठाकर और अधिक अशांति भड़काने का प्रयास किया। इस्लामवादियों द्वारा हिंदू व्यक्ति की हत्या के कुछ घंटों बाद उनके बौद्धिक भाई उनके बचाव में आगे आए और उन्होंने दुर्गा विसर्जन रैली से उस व्यक्ति का एक वीडियो साझा किया, जो उसकी निर्मम हत्या को उचित ठहराने का प्रयास प्रतीत हुआ, जबकि अपने क्षेत्रों से गुजरते समय संगीत बंद करने के इस्लामी फरमान के खिलाफ खड़े होने पर हिंदुओं की हत्या को सामान्य बनाने के प्रयास चल रहे हैं। ये ध्यान देने योग्य है कि घटना के प्रत्यक्षदर्शियों ने क्या कहा है, जिसे इस्लामवादी समर्थक साझा नहीं करना चाहते, क्योंकि इससे उनके दुष्प्रचार को झटका लगेगा। महाराजगंज के बाहर चौराहे पर वहाँ पर जो है मूर्ति पर पथराव किया, अब्दुल हमीद के घर से पथराव हुआ। पथराव के बाद जब हम लोग वहाँ बैठ गए और प्रशासन से मांग करने लगे, जो है गिरफ्तारी की मांग करने लगे, इतने में काफी लोग इकट्ठा हो गए। जब भीड़ देखा पुलिस ने उन लोग उल्टा हम लोगों के ऊपर लाठीचार्ज कर दिया। लाठीचार्ज के दौरान भगदड़ मची। उसी भगदड़ में अब्दुल हमीद के घर वालों ने खींचकर घर के भीतर इसको गोली मार दी। ये थाना हरदी का मामला है और इस मामले में 100% दोषी हरदी थाना है। पूरी थाना क्योंकि हरदी थाना चाहती तो उनके घर वालों को सामने सुरक्षा व्यवस्था लगा करके उनको गिरफ्तार करके माहौल को शांत कर सकती थी। उन्होंने उनको गिरफ्तार करने के बजाय हम लोगों को रोकने की कोशिश हुई है। 4 महीने पहले इस लड़का की शादी हुई है। उसका रूट क्या है, रूट पे पूरी सुरक्षा है कि नहीं है, पर्याप्त पुलिस है कि नहीं है, और उसके साथ साथ उन लाउड स्पीकर्स पे क्या बजाया जा रहा है। अगर ये बात मैं कहूं तो हो सकता है सरकार कुछ और बात कहे, लेकिन कम से कम प्रशासन को यह ध्यान रखना चाहिए था कि आखिरकार क्या बजा रहे हैं, क्या किसी को अपमानित कर रहे हैं। तो ये पूरी जिम्मेदारी शासन की थी, सरकार की थी। शासन की चूक की वजह से इतनी बड़ी घटना हुई। माहौल बिगाड़ने की कोशिश की, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। मगर एक बात और गंभीरता से सोचिए कि ये किसकी ताकत बढ़ गई है जो पिछले कुछ समय से इस ढंग की घटनाएं देश में बढ़ गई हैं। ये मैं देश के विचार के लिए सोचता हूं। जो लोग कहते थे ना कि पिछले कुछ महीने से कुछ ताकत बढ़ गई है कुछ शक्तियों की, ये कौन सी शक्तियां थी जिनकी ताकत बढ़ी है? ये कौन सी शक्तियां हैं जो भारत को कमजोर करना चाहती हैं, आर्थिक आधार पर भी, सामाजिक आधार पर भी, सांस्कृतिक आधार पर भी। ये सब कहीं ना कहीं उन्हीं शक्तियों के टूल बने हुए हैं जो ये घटनाएं हैं।